आज के वीडियो में हम बात करेंगे कैट एग्जामिनेशन के बारे में। कैट एग्जामिनेशन क्या होता है? आपने कभी इस एग्जामिनेशन का नाम सुना है? अगर सुना है तो अगर 2023 में आप देना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं इसके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गए हैं। अगर आप करना चाहें तो अभी आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और अगर आप कैट एग्जामिनेशन के बारे में नहीं जानते हैं, इन फ्यूचर अगर आप करना चाहते हैं, अभी आप स्टूडेंट हैं, 10th 11th 12th क्लास के स्टूडेंट हैं, देन आप फ्यूचर में अगर चाहते हैं कोई ऐसा एंट्रेंस एग्जाम देना जिससे आप नेशनल लेवल पर किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले सकें, तो कैट एग्जाम भी एक, क्योंकि वैसे ऑल इंडिया लेवल पर बहुत से एग्जामिनेशन कंडक्ट कराए जाते हैं एंड ये जो एग्जामिनेशन होते हैं ये डिपेंड करता है कि आप किस फील्ड में जाना चाहते हैं। उन्हीं में से एक एग्जामिनेशन है कैट एग्जामिनेशन। ये भी नेशनल लेवल का एग्जामिनेशन है। ऑल इंडिया से इसमें भी कैंडिडेट अप्लाई करते हैं एडमिशन के लिए, फर्दर क्वालिफिकेशन जो एजुकेशन आप लेना चाहते हैं उसके लिए। सो व्हाट इज कैट? कैट है क्या, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, कौन ये एग्जाम दे सकता है या किसको ये एग्जाम देना चाहिए, सिलेक्शन प्रोसीजर एंड एडमिशन आपको कहां पर मिलता है, ये सारी इंफॉर्मेशन मैं आपको इसी वीडियो में देने वाली हूं कैट एग्जामिनेशन के बारे में। और साथ ही में अगर आप 2023 में कैट का अप्लाई करना चाहते हैं तो अभी इसका नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है, रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुए। मैं उस नोटिफिकेशन के थ्रू आपको सारा सब कुछ क्लियर करूंगी। सो बने रहिए वीडियो में एंड तक अगर आप कैट एग्जामिनेशन के बारे में जानकारी चाहते हैं। एंड ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। हेलो एवरीवन, मैं हूं आस्था। वेलकम करती हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब जेन्युइन नोटिफिकेशन। अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, मैंने यहाँ पर कैट एग्जामिनेशन 2023 का नोटिफिकेशन ओपन किया हुआ है और इसी नोटिफिकेशन के थ्रू हम सब कुछ कैट एग्जामिनेशन के बारे में जानेंगे। कैट का फुल फॉर्म होता है कॉमन एडमिशन टेस्ट। कैट का फुल फॉर्म होता है कॉमन एडमिशन टेस्ट। एंड ये जो एडमिशन टेस्ट है, यानी एक तरह से आप, जैसा कि मैंने बताया, आगे की जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन आप लेना चाहते हैं उसमें एडमिशन के लिए, टॉप इंस्टीट्यूट्स में एडमिशन के लिए आपको ये एग्जाम देना होता है। अब किस इंस्टीट्यूट में होता है और साथ ही में ये एग्जामिनेशन कौन कंडक्ट कराता है, तो देखिए कैट 2023 जो एग्जामिनेशन है ये कंडक्ट कराया गया है द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट IIMs के द्वारा ये कंडक्ट कराया गया है। और अगर आप इसके लिए अप्लाई कर रहे हैं तो 26 नवंबर 2023 को आपका एग्जामिनेशन रहेगा। ओके, ये रही इसकी वेबसाइट। आप इसकी वेबसाइट पर जाकर के फुल इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। अब ये जो एग्जामिनेशन है किसको देना चाहिए, तो जो भी मैनेजमेंट फील्ड में एडमिशन लेना चाहते हैं वो इस एग्जाम को दे सकते हैं। आपका एडमिशन कहाँ कहाँ पर होगा, तो ये देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं IIMs, जिसमें कि है ये अहमदाबाद का है IIMA, ठीक है, IIMA, IIM अमृतसर। आप यहाँ पर नाम सारे रीड आउट कर सकते हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट है ये अपने इंडिया में कहाँ कहाँ पर है, तो अहमदाबाद, अमृतसर, बेंगलोर, बोध गया, कालीकट, इंदौर, जम्मू, काशीपुर, कोझिकोडे, लखनऊ, नागपुर, रायपुर, रांची, रोहतक, संबलपुर, शिलोंग, सिरमौर एंड तिरुचिरापल्ली, उदयपुर एंड विशाखापट्टनम, ये IIMs हैं। अगर आप इस एग्जामिनेशन में पार्टिसिपेट करते हैं, इसके लिए अप्लाई करते हैं और आपका सिलेक्शन होता है तो यहाँ पर आपको एडमिशन मिलता है। ओके, इंपॉर्टेंट डेट मैं आपको 2023 के लिए यहाँ पर मेंशन यहाँ शो कर रही हूँ। तो देखिए आपके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गए हैं 2 अगस्त 2023 से। आज से इसके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गए हैं सुबह 10 बजे से, ठीक है। इसकी जो लास्ट डेट रहेगी वो 13 सितंबर है। 13 सितंबर 2023 तक आप इसमें रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ऑनलाइन आपको रजिस्ट्रेशन करना है एंड आपका जो एग्ज़ाम है वो नवंबर में होगा, 26 नवंबर में। तो आपके एग्जामिनेशन का जो एडमिट कार्ड है वो आप 25 अक्टूबर से लेकर के 26 नवंबर तक आप डाउनलोड कर सकते हैं इसकी वेबसाइट से। एंड रिजल्ट आपका डिक्लेयर होगा जनवरी के 2nd वीक में, जनवरी 2020। अब ये टेंटेटिव है, हो सकता है आगे पीछे हो जाए। ओके, अगर आप इस एग्जामिनेशन में बैठते हैं, आप रजिस्ट्रेशन करते हैं, तो आपके जो एग्जामिनेशन है सेंटर हैं, एग्जामिनेशन सेंटर, ये आपको ऑल इंडिया में 155 सिटीज़ हैं, 155 सिटीज़ हैं जहां पर जो सेंटर है कैट एग्जामिनेशन का सेंटर आपको मिलता है। मींस आपको आपके स्टेट में एग्जामिनेशन सेंटर मिल जाएगा। एंड इस एग्जामिनेशन के लिए फीस क्या है, तो अभी हम जो 2023 का नोटिस देख रहे हैं तो इसमें जो फीस है 1200 रुपये तो है SC ST एंड PWD कैंडिडेट के लिए
एंड 2400 रुपये है अदर कैटेगरीज के कैंडिडेट के लिए। 2400 एंड 1200 कैटेगरी के अकॉर्डिंगली आपको यहाँ पर फीस पे करनी होगी। सो ये आपकी एप्लीकेशन फीस है। अगर हम बात करें इसमें एलिजिबिलिटी की, कौन इसके लिए अप्लाई कर सकता है, तो सबसे पहले तो यही है कि अगर आप मैनेजमेंट फील्ड में जाना चाहते हैं, एडमिशन लेना चाहते हैं, तो फिर आप कैट एग्जाम दे सकते हैं। इसके अलावा अगर हम एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो देखिए अभी जो कैट 2023 की जो एलिजिबिलिटी है, ये जो टेस्ट कंडक्ट किया गया है और ये इसके लिए आपका बैचलर डिग्री होना जरूरी है। बैचलर डिग्री किसी भी डिसिप्लिन से आपने ग्रेजुएशन किया हो, आप मैनेजमेंट फील्ड में जाना चाहते हैं तो आप ग्रेजुएशन आपने कंप्लीट किया है 50% मार्क्स के साथ, देन आप इसके लिए एलिजिबल होते हैं। अब ये जो परसेंटेज है ये आपकी कैटेगरीज पर भी डिपेंड करती है। 45% अदर कैटेगरीज के लिए इसमें रहता है। ओके, सो मिनिमम 50% मार्क्स के साथ अगर आपने किया हुआ है तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। साथ में जो कैंडिडेट अपियरिंग हैं, जो ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में है, यहाँ पर देखिए आप सेकेंड पॉइंट देखिए, कैंडिडेट्स अपियरिंग फॉर द फाइनल ईयर ऑफ बैचलर डिग्री और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन एग्जामिनेशन एंड दोज हु हैव कंप्लीटेड डिग्री रिक्वायरमेंट्स एंड आर अवेटिंग रिजल्ट कैन ऑल्सो अप्लाई। तो जो अपेयरिंग स्टूडेंट हैं और जिनके एग्जाम हो गए हैं, रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, वो यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। एक बार और हम यहाँ पर अगर देखें एलिजिबिलिटी कंडीशंस, तो देखिए कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर कैट 2023 शुड फुलफिल एनी वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस। फर्स्ट, कंप्लीट बैचलर डिग्री विद द रिक्वायर्ड परसेंटेज ऑफ मार्क। इनमें से कोई एक आपके पास होना चाहिए। तो फर्स्ट तो अगर आपने बैचलर डिग्री की हुई है, रिक्वायर्ड मार्क मीन्स 50% या 45% से, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। सेकंड, अगर आपने कंप्लीटेड प्रोफेशनल डिग्री CA, CS, ICWA, फेलो, ये अगर आपने किया हुआ है तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। थर्ड है इसमें शुड बी इन द फाइनल ईयर ऑफ बैचलर डिग्री विद रिक्वायर्ड परसेंटेज, यानी फाइनल ईयर के अगर आप स्टूडेंट हैं तो भी आप इसमें एलिजिबल है। परसेंटेज यहाँ पर कैटेगरीज वाइज रहेगा। देखिए जनरल कैंडिडेट के लिए 50% बैचलर डिग्री में, एंड जो SC ST PWD कैंडिडेट हैं उनका मिनिमम 45% से ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए, तो आप इसके लिए एलिजिबल रहते हैं। ओके, एंड रिजर्वेशन यहाँ पर सीट भी रिजर्व रहती हैं। लाइक अगर आप हम देखें यहाँ पर सीट के बारे में, तो 15% ऑफ सीट रिजर्व फॉर द SC कैंडिडेट, 7.5 फॉर द ST कैंडिडेट, 27% of the seat are reserved for OBC candidate, okay, non-creamy layer, and 10% तक सीट्स आर रिजर्व फॉर EWS कैंडिडेट। ये यहाँ पर रिजर्वेशन के बारे में बताया गया है, कितनी सीट्स किस कैटेगरी के लिए रिजर्व रहती हैं। और अगर हम टेस्ट की बात करें तो इसमें आपका जो टेस्ट रहेगा वो 26 नवंबर को है 2023 का, और इसका जो ड्यूरेशन है, तो देखिए द ड्यूरेशन ऑफ द टेस्ट विल बी 120 मिनट्स। द टेस्ट विल हैव द फॉलोइंग 3 सेक्शन में आपका ये एग्जाम होगा। सेक्शन 1 में आपका वर्बल एबिलिटी एंड रीडिंग कंप्रेंशन है। सेकंड में डाटा इंटरप्रिटेशन एंड लॉजिकल रीजनिंग रहेगी, एंड थर्ड सेक्शन में आपकी क्वांटिटेटिव एबिलिटी रहेगी। एंड कैंडिडेट विल बी अलॉटेड एग्जैक्टली 40 मिनट फॉर आंसरिंग क्वेश्चन। ओके, इन ईच सेक्शन, हर एक सेक्शन को आपके लिए 40 मिनट का टाइमिंग दिया जाएगा, and they will not be allowed to switch from one section to another while answering question in a section। अगर आप एक जो सेक्शन है उसका आंसर अगर आप कंप्लीट, क्योंकि एक फिक्स टाइम तीनों सेक्शन के लिए दिया गया है, तो आप अगर सोचे कि 2 क्वेश्चन यहाँ किए बाकी का सेकंड क्वेश्चन का करूँ, तो ऐसा नहीं होगा। जैसे आपने देखा होगा अभी SSC की तरफ से नोटिस आया था, वहाँ पर जो पैटर्न चेंज हुआ था CGL का, वहाँ पे जो सेक्शन वाइज थे यही सिस्टम किया हुआ है। एक फिक्स टाइम के लिए आपको सेक्शन के लिए टाइम दिया गया है। जैसे ही वो टाइम क्रॉस होता है तो आपका पेपर जो रहेगा सेकंड सेक्शन ओपन हो जाता है, तो वही यहाँ पर रहेगा। ओके, अंडरस्टैंड द फॉर्मेट ऑफ द टेस्ट विल बी अवेलेबल ऑन द कैट एग्जाम वेबसाइट। अगर आप इसको समझना चाहते हैं तो आप कैट की वेबसाइट पर जाकर के यहाँ पर बताया गया है अच्छे से, तो आप डायरेक्ट सेक्शन 1 के 2 क्वेश्चन किए, फिर थर्ड के किए, सेकंड के किए, ऐसा नहीं है। पहले आपको सेक्शन 1 कंप्लीट करना होगा, 40 मिनट का टाइम रहेगा। 40 मिनट बाद आपका ऑटोमेटिक सेक्शन 1 जाएगा और सेकंड आपके सामने आ जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर आपका एग्जाम रहेगा। अब आप यहाँ पर ये वेबसाइट देख रहे हैं, मैं अभी कैट 2023 की ऑफिशियल वेबसाइट पर हूँ, और यहाँ आप इम्पोर्टेंट डेट वगैरह सब कुछ देख सकेंगे। अगस्त से स्टार्ट है, 2 अगस्त से, एंड 13 सितंबर 13 सितंबर तक आप इसमें रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, शाम को 5 बजे तक। अक्टूबर में आप इसका एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे, अक्टूबर से 25 अक्टूबर से,
एंड नवंबर में आपका एग्जामिनेशन रहेगा। अब न्यू कैंडिडेट हैं तो आप यहाँ पर जाकर के रजिस्टर कर सकते हैं। रजिस्टर कैंडिडेट लॉगिन, यहाँ पर अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं तो लॉगिन कर सकते हैं। एंड रजिस्टर ऑफ नॉन IIM इंस्टीट्यूट के लिए भी अगर आप करना चाहें तो आप यहाँ से कर सकते हैं। IIMs के लिए भी है और नॉन IIM इंस्टीट्यूट में भी अगर आप करना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ से लॉगिन कर सकते हैं। ओके, इसके अलावा यहाँ पर आपको एडवर्टाइजमेंट वगैरह सब कुछ बताया गया है। ये देखिए एडवर्टाइजमेंट, एलिजिबिलिटी कंडीशन सब कुछ यहाँ पर आपको लिंक दी गई है, आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। सर्टिफिकेट वगैरह के बारे में आपको बताया गया है, फाइनल ईयर सर्टिफिकेट, EWS सर्टिफिकेट, NC OBC सर्टिफिकेट एंड PWD कैंडिडेट के लिए फॉर्मेट वगैरह यहाँ पर सब कुछ दिया गया है। सो आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आइए और देख लीजिए। ओके, अब यहाँ पर जो लिस्ट ऑफ नॉन IIM मेंबर इंस्टीट्यूट की देखेंगे तो देखिए यहाँ पर आप जो लिस्ट देख रहे हैं ये नॉन IIM मेंबर की है। हमने जो ऊपर पहले देखी थी वो IIMs थे। ओके, अब नॉन IIMs के लिए यहाँ पर लिस्ट दी गई है जो कि आपका गोवा में है, न्यू दिल्ली में है, गुजरात, उड़ीसा, हरियाणा, राजस्थान, झारखंड प्रदेश, केरला, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र। यहाँ पर आप लिस्ट देख रहे हैं, आप इनमें भी एडमिशन ले सकते हैं। ओके, सो IIMs एंड नॉन IIMs दोनों ही तरह के लिए यहाँ पर आपके लिए लॉगिन के लिए ऑप्शन भी दिया गया है, आप जिसमें भी एडमिशन चाहें ले सकते हैं। तो कैट एग्जामिनेशन क्या है? एक कॉमन एडमिशन टेस्ट है जो कि मैनेजमेंट फील्ड में अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री या डॉक्टरल डिग्री आप लेना चाहते हैं या पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहते हैं तो आप इसके लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। एंड इसके लिए जो एलिजिबिलिटी है वो ग्रेजुएशन रखी गई है, किसी भी डिसिप्लिन से आपने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है। जनरल कैंडिडेट है तो 50% मार्क्स के साथ, और अगर आप रिजर्व कैटेगरीज में आते हैं तो आपका 45% मार्क्स के साथ ग्रेजुएशन कंप्लीट हो मिनिमम, देन आप इसके लिए एलिजिबल होते हैं। फीस हमने देखी ली है 1200 रहती है SC ST एंड PWD कैंडिडेट के लिए, और अदर कैटेगरीज के लिए 2400 रुपये 2400 रुपीज़ फीस आपको यहाँ पर पे करनी होगी। सो आशा करती हूँ अब आपको कैट एग्जामिनेशन के बारे में जानकारी मिली होगी एंड इसकी वेबसाइट भी मैंने आपको बता दी है। अगर आप अभी 2023 के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप इसकी वेबसाइट पर आकर के अप्लाई कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल रहा हो। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल रहा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू।